हेलो स्टूडेंट्स, बाय शार्नी फोटोग्राफी। टॉपिक की कंटिन्यूटी को रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है किसी आवश्यक गोली कोश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की इंटेंसिटी, क्षेत्र का मान इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने की आवश्यकता है कि आवश्यक गोली कोश क्या है। तो इट इज ए हॉलो स्फीयर। अगर हम खोखला गोला लेके चले, अगर हम किसी मैट्रिक शीट को, धात्विक शीट को एक खोखले गोले के फॉर्म में ले ले और उसको चार्ज दे दे, तो उसे हम कहेंगे आवश्यक गोली कोश। ये जो गोली कोश होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होगी वो रेडियल होगी, त्रिज्यीय होगी, लाइक द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज। जैसे विद्युत की वैद्युत बल रेखाएं होगी उसी तरह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें फील्ड की जो पावर है वो हम तीन प्लेस पर, तीन स्थानों पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्थान हो सकता है गोली कोश के बाहर, एक हो सकता है उस पर गोली पृष्ठ पर ही, और एक हो सकता है इनसाइड, उसके भीतर। तो एक प्रकार से उसमें तीन डायमेंशन होगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन में कोई एक डायमेंशन आता है, तो सबसे पहले हम गोली कोश के बाहर फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आप कहीं भी फील्ड की वैल्यू निकालो, किसी भी प्लेस में वैल्यू निकालो, सबका जो प्रोसीजर होगा, जो सबका तरीका होगा वो एक जैसा होगा। हम जिस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करें, जिस बिंदु में क्षेत्र का मान निकालें, उस पॉइंट से जाता हुआ सबसे पहले हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करें। क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है एक बद्ध पृष्ठ खींचे, उस पॉइंट से पास होता हुआ। उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि गॉस थ्योरम का यूज करना है। गॉस प्रमेय तभी एप्लीकेबल होती है, तभी लागू हो सकती है जब आवेश किसी पृष्ठ के भीतर हो। तो इस क्लोज्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। उसके बाद खींचे गए उस बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। इसके लिए हम जो सरफेस खींचते हैं, जो बद्ध पृष्ठ खींचते हैं, उस पर हमें एक एलिमेंट्री पोर्शन, एक छोटे से भाग को हमें कंसीडर करना होगा, जिसे हम नाम देंगे अवयव क्षेत्रफल। और अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स जो छोटे भाग का होगा, जिसे हम कहेंगे डी फाई ई, उसकी कैलकुलेशन पहले करनी होगी। उसके बाद पूरे सरफेस के लिए हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे। तो देखो यहां पर आपने फिगर में क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोश है जिस पर क्यू आवेश यूनिफॉर्मली, समान रूप से वितरित है। इसके बाहर के क्षेत्र में, बाहर के रीजन में, इन द आउटसाइड स्पेस जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। पॉइंट बी लिया हुआ है जिस पॉइंट में फील्ड की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट बी उसके केंद्र से सपोज कर लो स्मॉल आर की दूरी पर है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है,
पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, यह स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर है। इस पॉइंट से गुजरते हुए हमने एक क्लोज्ड सरफेस खींचा। इस क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, जो एक गोले के फॉर्म में होगा। इस पर हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन बनाया इस पॉइंट पी पर। एलिमेंट्री पोर्शन का मतलब है एक अवयव बनाया और उससे गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स को हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो इस एलिमेंट्री पोर्शन से कितना इलेक्ट्रिकल लाइन्स गुजरेगी, कितना वेक्टर फ्लक्स को गुजरेगा, इसको जब फिगर में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रिकल लाइन्स जो इस एलिमेंट्री पोर्शन से बाहर आ रही है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वेक्टर खींचने होते हैं, एक तो डी ए वेक्टर एंड द सेकंड इज ई वेक्टर। ये डी ए वेक्टर क्या होता है, जो हमने अभी लिया उसका एरिया वेक्टर, और ई वेक्टर मींस फील्ड वेक्टर। तो जो डी ए वेक्टर होगा वो तो ये होगा डी ए वेक्टर, एंड ई वेक्टर फील्ड वेक्टर होगा, दैट विल बी दिस, ये ई वेक्टर होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो हमारा सेंटेंस होगा अवयव क्षेत्रफल से, अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स दैट इज, इसको हम लिखेंगे डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें ई इंटू डी ए कॉस जीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, जो थीटा होगा वो जीरो होगा। तो फ्रॉम हियर ई इंटू डी ए बेस डी फाई इक्वल टू कितना हो गया, ई इंटू डी ए। ये तो हो गया इस एलिमेंट्री पोर्शन से गुजरने वाला वेक्टर फ्लक्स। अब अगर इस पूरे कंप्लीट सरफेस से गुजरने वाले वेक्टर फ्लक्स के कैलकुलेशन करें तो हम इसका करना होगा सरफेस इंटीग्रल। देयरफॉर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू का मतलब होता है गुजरने वाला, पासिंग थ्रू कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस, दैट इज उसे हम कहेंगे फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, किसका सरफेस इंटीग्रल, डी फाई इक्वल टू जरा सरफेस इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू डी ए, बेस फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल लूप का ई इंटू डी ए। इसमें जो हमारा फील्ड है जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसे सरफेस इंटीग्रल से पहले लिख लेंगे, आउटसाइड आगे ले आएंगे, फाई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। एक्चुअली सरफेस इंटीग्रल हमने इसको ई को इसलिए बाहर ले लिया क्योंकि वी हैव टू मेक द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द डी ए। जो हमारा अवयव है उसका हमें सरफेस इंटीग्रल करना है, फील्ड का सरफेस इंटीग्रल नहीं करना। इसलिए ई को जो फील्ड की वैल्यू होती है कैपिटल ई, उसे सरफेस इंटीग्रल से पहले लिख लेते हैं। अब इसमें हमें दो वैल्यू पुट करनी होगी। एक तो वैल्यू पुट करनी होगी सरफेस इंटीग्रल डी ए, जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन डी ए है उसका सरफेस इंटीग्रल पूरी सरफेस के लिए कितनी वैल्यू होगी फॉर द कंप्लीट सरफेस। और दूसरा फाई है उस वर्ग से गुजरने वाला कुल वेक्टर फ्लक्स। तो इसके फाई की वैल्यू कितनी होगी, इट बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसका अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ द इनक्लोजिंग चार्ज। जो भी हमने बंद पृष्ठ खींचा हुआ है उसके अंदर जो भी आवेश इन्वॉल्व है, जो भी आवेश उसके भीतर है उपस्थित है, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो इसके अंदर जो आवेश है दैट इज द क्यू, ये जो बल्क प्रोसेस के भीतर क्यू आवेश है जो एक स्फेरिकल सेल के फॉर्म में है, तो यू है क्यू इक्वल टू ई इनटू, अब इस एलिमेंट्री पोर्शन का जो सरफेस इंटीग्रल होगा, इस पूरी सरफेस का एरिया होगा, इट विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की रेडियस होगी, तो फ्रॉम हियर ई इक्वल टू, ई की जो वैल्यू होगी इट विल बी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई जो इस आवेश में गोलीय कोश की वजह से उसके बाहर किसी पॉइंट पी पर हमें कैलकुलेट करनी थी। सिंपल सा फॉर्मूला है, E इक्वल टू है बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Here this small q is the charge of the spherical cell, बहुत important बात, as the radius of the closed surface, consider closed surface, या यूं कह लीजिए it is the distance of the point P from the center of the spherical cell। spherical cell के केंद्र से उस बिंदु P तक की दूरी है जहां पर हमें फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, that is a small r। तो जो आप न्यूमेरिकल करते हैं तो बातों को ध्यान रखना होता है, हमें फॉर्मूला को ध्यान रखना होता है, और दूसरे उसके जो डाटाज होते हैं, जो उसके सिंबल्स होते हैं, वो बहुत केयरफुली हमें ध्यान रखने होते हैं। तो ये फील्ड की वैल्यू इट इज एक्सप्रेशन। अच्छा, इस फॉर्मूला को जब आप पॉइंट आउट करें, इस फॉर्मूला को आप जरा देखिए, तो ये फॉर्मूला पर है, शायद आपने कभी पढ़ा होगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो एक बिंदु आवेश का, अगर हम एक वैद्युत क्षेत्र लेके चले और बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु आवेश Q से r दूरी में जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला है। इस Q बिंदु आवेश की वजह से r दूरी में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। तो इससे एक बात समझ में आई इस रिजल्ट से कि हमारा जो आवेश गोलीय कोश होता है वो आउटसाइड रीजन्स के लिए, बाहर के क्षेत्रों के लिए एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करता है, उसकी तरह कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड के पेपर में करके जो देते हैं, सिद्ध कीजिए आवेश गोलीय कोश अपने बाहर के बिंदुओं के लिए एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। तो इस बात को हम इस इक्वेशन को प्रूफ करके कर सकते हैं। तो दिस इज द रिजल्ट। अच्छा, ये जो रिजल्ट है वो आवेश स्मॉल क्यू में है और बिंदु P तक की दूरी में है। इस रिजल्ट को हम एक दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब जब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात आती है तो हमारे माइंड में हमारी एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और किस कंडीशन पे आप इसे लेके चल सकते हैं। तो जब चार्ज किसी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समान रूप से बिखरा हुआ होता है, तो बात होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व की। चार्ज ऑफ द यूनिट सरफेस एरिया, जो आप सरफेस लेके चल रहे हैं उसके एकाक क्षेत्रफल पर जो भी आवेश होता है उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे जो क्यू आवेश है जो इस सरफेस पर कैपिटल R त्रिज्या की सरफेस पर समान रूप से बिखरा हुआ है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा। इस गोलीय कोश का आवेश गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा। अगर इसको सिग्मा लिखे तो सिग्मा इसका हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू हो गया अपॉन इस सरफेस का एरिया होगा, और इस सरफेस का एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर हम इस सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय दिस इक्वेशन C इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, फ्रॉम हियर Q इक्वल टू कितना होगा, therefore Q इक्वल टू होगा सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर।
और क्यू की ये जो वैल्यू है आप यहाँ पर नोट कर दो। देयरफॉर या लिखते हैं E इक्वल टू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की प्लेस पर कितना लिखेंगे, क्यू की प्लेस पर सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉर्टेड कितना है स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फिर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक नया फॉर्मूला किसके फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जस्ट आंसर के फॉर्म। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने वैद्युत क्षेत्र के, एक तो आवेश Q के पदों में, दूसरा पृष्ठीय आवेश के फॉर्म में। आवेश Q के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, दैट इज E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और आवेश के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा हुआ है कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है उस पॉइंट पर जो गोली कोश के बाहर के रीजन से। अब सपोज कर लो हमें जो वैद्युत क्षेत्र है उस बाहर हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना ऑन द सरफेस, मतलब उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमारा ये होगा, पहले हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जैसे अभी निकाला, उसके बाद हमें जब इस पॉइंट इस सरफेस पर जब फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम पॉइंट पी को पीछे को शिफ्ट कर लें। मींस ये मान के चले पॉइंट पी यहां नहीं है, इस जगह ऑन द सरफेस। जब पॉइंट पी हम इस सरफेस पर लेके चलेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस स्मॉल आर है, जो अभी तो कैपिटल आर से बड़ी है, लेकिन जब पॉइंट पी सरफेस पर आ जाएगा तो जो स्मॉल आर होगा ये कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट इमेज रिलेशन। ये हमारी पहला तरीका है। क्या तरीका है, यह लिखते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हाट वी हैव टू राइट, हमारी सेकंड कंडीशन है एट सरफेस। सरफेस के लिए हमारा जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा। देयरफॉर E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले का अगर यूज करें, यहाँ पे लिखा हुआ है Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर से हो जाए कैपिटल आर स्क्वायर। इट इज द क्लियर दिस। इसी तरह से डेरिवेशन करें, पॉइंट पी को आप यहीं पे लेके चले, जैसे डेरिवेशन किया वैसा डेरिवेशन करें। उसके बाद सरफेस पर निकालने के लिए पॉइंट पी को पीछे शिफ्ट करें, और जो पॉइंट पी को पीछे शिफ्ट करेंगे तो स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। तो फॉर्मूला हमें ये मिलेगा। तो इट इज द फर्स्ट रिजल्ट। इसके हिसाब से क्या मिलेगा, E इक्वल टू और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर में क्या होगा, ये भी कैपिटल आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में दो फॉर्मूले आपको मिले। एक फॉर्मूला मिला E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सेकंड फॉर्मूला में क्या मिला, कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों के दोनों फील्ड है उसके सरफेस पर। अब हमारा एक तीसरा केस और हो सकता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लिया गया बिंदु P उसके इस साइड, उसके भीतर पॉइंट P इस साइड, यहां पर उसके भीतर किसी भी जगह, तो देखो बेसिकली अगर फिगर से देख रहे हो तो फिगर से देखने में ये पता चल रहा है कि आप जो इलेक्ट्रिकल लाइंस है वो सरफेस से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर है। कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइन उसके भीतर से नहीं आ रही, तो नेचुरली जब इलेक्ट्रिकल लाइन उसके अंदर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। फिगर से देखने से ये लग रहा है।
और अगर डेरिवेशन में करेंगे तो भी 0 आएगा, इट विल ऑल्सो कम 0। तो आप प्रूफ कैसे करें? तो तरीका वही होगा, भले अभी पॉइंट बी को उसके भीतर दिया हुआ है, लेकिन द मेथड विल बी सेम। हमें क्या करना होगा, हम वही करेंगे कि इस पॉइंट बी से गुजरते हुए एक सरफेस खींच के क्लोज सरफेस, तो पॉइंट बी से हम एक क्लोज सरफेस खींच लिया, बंद पृष्ठ खींच लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पॉइंट बी के पास इसके अराउंड जिसके चारों एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलेंगे। यहाँ दो वेक्टर बनाएंगे, वन इज द डीए वेक्टर, सेकंड द फील्ड वेक्टर, वही सेंटेंस होगा। इस सबको रफ कर देते हैं। तो हमारा थर्ड केस क्या है, पॉइंट P is inside the cell, जो सेल है उसके भीतर हो। तो हमने जो एलिमेंट्री पोर्शन है, इस एलिमेंट्री पोर्शन से गुजर जा रही फील्ड को अगर देखें, इलेक्ट्रिकल लाइंस को देखिए, जो एक्चुअली यहां से तो नहीं आ रही, स्टार्ट यहां से हो रही है, लेकिन फिलहाल हमने बना दिया ये इलेक्ट्रिकल लाइंस है which are coming from this section. So it is the d phi e equal to the e vector dot da vector equal to e into da cos 0 और d phi e equal to e into da। अब इससे गुजरना टोटल फ्लक्स निकालें, कंप्लीट फ्लक्स, therefore total flux passing, that is phi is equal to surface integral loop condition d phi e, वैल्यू पुट करें surface integral e into da, phi e, next phi is equal to e को surface integral से बाहर लेके चले गए, surface integral da। दोबारा से हमें वही दो बार करते होगी, एक da का surface integral, दूसरा द वैल्यू ऑफ फाई। तो डीए का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो तो इस लूप का सरफेस इंटीग्रल होगा, क्लोज लूप का। अब हम ये डिस्टेंस आगे दोबारा से स्मॉल आर मान के चले, यहाँ जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से स्मॉल आर होगा इस केस में। जब ये पॉइंट इसके सरफेस पर था तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल था, और आउटसाइड रीजन में जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से ग्रेटर होगा। तो हियर इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा ये होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फाई इक्वल होगा 12 को लेफ्ट साइड डॉट इनटू क्यू। अब जरा क्यू पे देखिए, व्हाट इज द क्यू, दोबारा बता देंगे, क्यू इज दैट चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। जो हम बंद पृष्ठ खींचते हैं उसके अंदर एनक्लोजिंग चार्ज है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा बंद पृष्ठ तो ये है, लेकिन अगर देखें इसके भीतर कोई चार्ज है ही नहीं, देयर इज नो चार्ज। जो भी आवेश उसके बाहर है तो क्यू का ट्रांसफर होगा 0 इक्वल टू कैपिटल ई इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देयरफॉर ई इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट। बेस आवेश के गोले कोश के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, देयर इज द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अगर हम प्रैक्टिकल वे की फिनोमेना लेके चले, एक उदाहरण लेके चले, या इसका यूज मान के चलिए कि किसी भी स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल से मतलब नहीं है, आप कोई भी सेल लेके चले, कोई भी क्लोज सरफेस लेके चले, जो आवेशित हो, आवेश उसके सरफेस पर हो, तो उसके बाहर तो वैद्युत क्षेत्र होगा, उसके सरफेस में वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इस बात की इंपॉर्टेंस वहां दी जा सकती है, जैसे आप सपोज कर लो कार में बैठे हुए हैं, कार एक बैटरी की बनी हुई एक सेल हो गई और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, जैसे बादल में बिजली कड़की, लाइटनिंग ऑफ द क्लाउड्स, और बिजली हमारे सपोज करो कार पे आके गिरी, वो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज।
और हमारे शीशे अगर बनते, गाड़ी के शीशे बनते हैं, तो वो हमारी जब सेल का काम करेगा, चार्ज तो सरफेस पर होगा, हम गाड़ी के भीतर हैं, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। अगर पैरों को हम सीट के ऊपर करके बैठ जाए, हमारा माइंड की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, हमें तुरंत समझ आना चाहिए कि हम सेल के भीतर हैं, उस कार के भीतर है जो एक सेल का काम कर रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके सरफेस पर है, तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। फ्रॉम दिस रिजल्ट, तो ये सब हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हमें एक बात, एक ग्राफ और खींच लेना है बिटवीन स्मॉल आर एंड द कैपिटल ई। बेस डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, केंद्र से हम जो भी पॉइंट लेके चलेंगे उसकी दूरी के हिसाब से जो फील्ड की वैल्यू वो किस तरह से बदलेगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। अगर इसी में एक ग्राफ ड्रॉ करें इसी जगह, तो इस पॉइंट ओ को तो आप मूल बिंदु मान लें, लेट इट इज द बाई एक्सिस, इसको एक्स अक्ष मान के चले, लेट दिस द एक्स एक्सिस। या ग्राफ को ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी बाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। दिस इज स्मॉल आर, इधर आर है, ये फील्ड है। ये जो हमने बात किया है, यहां तक की दूरी कैपिटल आर होगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा इसके सरफेस पर है, तो ई की वैल्यू सबसे ज्यादा यहां पर होगी, इतने डिस्टेंस पर होगी, तो ई विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। उसके बाद आगे बढ़ते तो ई की वैल्यू रैपिडली तेजी से गिरेगी, तो हमारा जो गिरावट जाएगी वो तेजी से आएगी, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा। ई का जो सबसे ज्यादा मान होगा इस प्लेस पर होगा, इस डिस्टेंस पर होगा, ई विल बी मैक्सिमम एट दिस प्लेस, और डिस्टेंस के हिसाब से आप आगे को बढ़ेंगे तो ई की वैल्यू में फर्दर गिरावट आएगी तेजी से। तो इट इज ग्राफ बिटवीन द फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड वैल्यू एट दिस पोलर। Thanks a lot for the vision.